A very beautiful good morning to all of you 8th class. I hope students you all are doing great. So बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे रिफॉर्म इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम. About 80% of the total population was engaged in agriculture and peasants had the right to cultivate as long as they paid one half of the produce as government's share. In 1889 CE, Walter Lawrence was appointed as revenue commissioner to reform the land revenue system. So students, JNK स्टेट में 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो थी वो कहाँ इंगेज थी, एग्रीकल्चर में. ठीक है. और जो फार्मर्स थे उनके पास राइट था कि वो जितना कल्टीवेट करेंगे, ठीक है, उसका 1/2, उसका 1.5 जो होगा शेयर वो किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे. तो बच्चे 1889 में वॉल्टर लॉरेंस अपॉइंट किए गए रेवेन्यू कमिश्नर, ठीक है, ताकि वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में रिफॉर्म ला सकें. Some of the important steps suggested by Walter Lawrence are as follows. So बच्चे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वॉल्टर लॉरेंस ने कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स बताए. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स. फर्स्ट वन इज द लैंड रेवेन्यू वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम हाफ टू 1/3. उन्होंने कहा जो लैंड रेवेन्यू, ठीक है, जो पीजेंट्स अपनी क्रॉप का, अपनी प्रोड्यूस का शेयर गवर्नमेंट को देते हैं, वो 1/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो 1/3 होना चाहिए. ओके, टोटल प्रोड्यूस में से 1/3 जो हिस्सा है वो किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे, ना कि 1/2. सेकेंड स्टेप इज द पीजेंट्स वर ग्रांटेड ऑक्यूपेंसी राइट्स, कि जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको ऑक्यूपेंसी राइट्स मिलने चाहिए. ठीक है, उनको लैंड पे पूरा अधिकार मिलना चाहिए. Okay, so third step is the cooperative societies were set up, which further helped in abolishing money lending system. So बच्चे, cooperative societies form की गई, सेटअप की गई, ठीक है, जिन्होंने हेल्प की कि वो मनी लैंडिंग सिस्टम को ख़त्म करें. ठीक है, लोग क्या करते थे, जो ज़मींदार होते थे उनसे क्या करते थे, कर्ज ले लेते थे. तो उन्हीं मनी लैंडिंग सिस्टम को ख़त्म किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई कि अगर फार्मर्स को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से ले सके, ना कि ज़मींदार से. कि जो ज़मींदार से वो पैसे लेते थे, ज़मींदार लोग जो थे वो ज़्यादा टैक्स लेते थे फार्मर से. इसीलिए थर्ड स्टेप क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सेटअप की गई. फर्दर, ड्यूरिंग द reign ऑफ महाराजा हरि सिंह, the passing of Agriculturist Relief Regulation of 1926 AD saved the cultivators from ruthless exploitation of moneylenders. The Land Alienation Regulation 1933 AD prevented peasants from getting deposed. Deposed होता है बच्चे निकाल देना of their land, and the Land Improvement Act 1936 AD aimed at एडवांसिंग लोन्स टू द एग्रीकल्चरिस्ट. सो बच्चे, महाराजा हरि सिंह ने एक्ट पास किया, एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ रेगुलेशन एक्ट 1926 में पास किया. ठीक है, जिस एक्ट में ये कहा गया था कि कल्टिवेटर्स को सेव करना फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लैंडर्स. एंड बच्चा, एक और एक्ट पास किया गया, द लैंड एलिनेशन रेगुलेशन एक्ट. कब पास किया गया, 1933 में. इस एक्ट में कहा गया कि जो मनी लैंडर्स हैं उनको बीच में से हटा देना है. ठीक है, और बच्चे, एक लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट पास किया गया 1936 में, जिसने फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की. सो बच्चे, ये सारे एक्ट जो थे ये फार्मर्स के लिए पास किए गए ताकि फार्मर्स की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके. ठीक है, नेक्स्ट इज बच्चा रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी. Apart from the deplorable condition of the agriculturist class, the lower caste remained the most marginalized section of the society. So बच्चे, एग्रीकल्चर में तो लोग बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन से गुजर रहे थे, पर लोअर कास्ट जो थे उनको मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहा जाता था. ठीक है, जिनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी सोसाइटी में. The widely prevalent menace of untouchability in the Jammu region had made the lives of the Harijans miserable.
सो बच्चे मेनेस होता है खतरा एंड प्रिवलेंट हो गया दूर तक फैला हुआ, ठीक है। तो बच्चे अनटचेबिलिटी थी जो वो सोसाइटी में दूर तक फैली हुई थी, जिसकी वजह से जो हरिजन्स थे उनकी लाइफ जो थी वो माइजरेबल हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रही थी। The lower caste were not allowed to share public places and their entry in the temples was also banned. So बच्चे lower caste people को public places में नहीं आने दिया जाता था, ठीक है, और ना ही temples में उनको enter करने दिया जाता था। आर्य समाज became the most significant agency for initiating a movement against this evil. So बच्चे आर्य समाज के बारे में हमने वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। आर्य समाज एक सभा थी जिसने किसके लिए काम किया था, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई थी, ठीक है। फर्दर महाराजा हरि सिंह इन अक्टूबर 1932 मेड अ फॉर्मल प्रोक्लेमेशन बाय थ्रोइंग ओपन द डोर्स ऑफ द स्टेट टेम्पल्स टू हरिजन्स फॉर वर्शिप। सो बच्चे फाइनली 1932 में अक्टूबर मंथ में, ठीक है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि हरिजन्स जो थे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। हरिजन्स जो हैं वो टेम्पल्स में एंटर कर सकते हैं पूजा पाठ के लिए, ठीक है। दिस डिसीजन ऑफ महाराजा ब्रॉट हिम अनप्रेसिडेंटेड क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट इन इंडिया टू टेक सच ए रेवोल्यूशनरी स्टेप इवन बिफोर महात्मा गांधी। सो बच्चे हम ये कह सकते हैं जो ये महाराजा हरि सिंह का ये जो डिसीजन था, ठीक है, ये डिसीजन इतना अच्छा साबित हुआ और महाराजा हरि सिंह फर्स्ट रूलर थे प्रिंसली स्टेट के, ठीक है। प्रिंसली स्टेट कौन सी स्टेट होती है, जिन पे राजा महाराजा रूल करते हों। प्रिंसली स्टेट के फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया था, ठीक है, बिफोर महात्मा गांधी जी से पहले, ओके। और कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जिसने इतना बड़ा स्टेप उठाया था। जो फर्स्ट पर्सन थे वो कौन थे, महाराजा हरि सिंह, ठीक है, फर्स्ट रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट। फर्स्ट रूलर थे कौन सी स्टेट के, प्रिंसली स्टेट ऑफ JNK, ठीक है, इन इंडिया। नेक्स्ट है बच्चे पब्लिक वेलफेयर मेयर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कि अब गवर्नमेंट कैसे फॉर्म की गई स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। सो लेट्स स्टार्ट विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ regency in the state in 1885. A shift in the pattern of governance was witnessed and the princely rulers were required to offer more representation to people in the wake of rising national consciousness. In this context, the state government took initiative and passed Municipal Act of 1886 to give representation to the common people in the local bodies. Thus, municipalities were set up in the capital towns of Jammu and Kashmir. सो बच्चे 1885 में रेजेंसी की एस्टैब्लिशमेंट हुई स्टेट में। रेजेंसी हो गया कि गवर्नमेंट को ऑफिस जिसको कौन संभाल रहा हो, एक रेजेंट होता है बच्चे एक पर्सन, ठीक है। अगर कोई रूलर बीमार होता है या वो माइनर होता है या किसी रूलर की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह जो पर्सन संभालेगा, ठीक है, थोड़े दिनों के लिए, उसको हम बोलेंगे रेजेंट, ठीक है। तो रेजेंसी की एस्टैब्लिशमेंट हुई 1885 में, जिसकी वजह से गवर्नेंस के सारे पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई, ठीक है। सो बच्चे प्रिंसली रूलर्स जो थे वो चाहते थे कि उनको लोगों की और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले ताकि लोगों को भी पता चले कि उनको अपने देश के लिए क्या क्या काम करना है, ठीक है, ताकि लोग जो हैं वो जाग सकें, ओके। स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए और उन्होंने पास किया म्युनिसिपल एक्ट ऑफ 1886, ठीक है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन किसको दिया गया, कॉमन पीपल को, ओके। म्युनिसिपल एक्ट ऑफ 1886 के बाद म्यूनसिपैलिटी सेटअप की गई जम्मू एंड कश्मीर के टाउन्स में, ठीक है, ताकि सब स्मूथली चल सके, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट सेशन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ओके क्लास। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।